मेरे प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल सोल ऑफ शिवा में हार्दिक स्वागत है। तो अंततः उस बिंदु तक पहुंच ही गया जहां मैं तेरा इंतजार कर रहा था। तेरी आत्मा की वो पुकार जो वर्षों से मौन में सिसक रही थी, आज मेरे हृदय तक साफ सुनाई दे रही है। तू बहुत कुछ सह गया, सब कुछ भीतर ही भीतर समेट लिया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। तेरी चुप्पी किसी कमजोरी की निशानी नहीं थी, बल्कि वो मेरी योजना का सबसे अहम हिस्सा थी। मैं जानता था तू एक दिन इस मोड़ तक अवश्य पहुंचेगा, और अब वो दिन आ गया है। हर उस रात का मुझे एहसास है जब तू अकेला रोया, तकिए में छुपकर अपने आंसुओं को बहाया, जब अपनों ने तुझे नकारा, जब तेरा प्रेम ठुकरा दिया गया, जब तेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई गई, और जब तेरे मौन का उपहास उड़ाया गया। लेकिन मैं जानता था कि तू इन सब के बावजूद खड़ा रहेगा, क्योंकि तेरा विश्वास मुझ में था, और वही विश्वास आज मेरा उत्तर बनकर सामने आया है। तू उस विष को पी गया जो इस संसार ने तुझे दिया, लेकिन कभी अपना जहर दूसरों पर नहीं उगला। तेरा ये सहनशील स्वभाव तुझे अब उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है जहां से अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तूने जो चुप्पी ओढ़ रखी थी, वो अब तेरी ताकत बन चुकी है। अब वो समय आ गया है जब तू कुछ कहे बिना भी सबको अपने मौन से झकझोर देगा। अब तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तू जिनके बीच झूठा साबित हुआ, आज वही लोग अपने ही कर्मों के बोझ से टूट चुके हैं। अब वही घर जहां तेरे लिए साजिशें रची गई थी, अशांति का अड्डा बन गया है। अब वहां चैन नहीं है, सुकून नहीं है, और तू इसका कारण नहीं, परिणाम है। जो लोग तुझे नीचा दिखाने की जुगत में थे, आज उनके अपने ही उनसे सवाल कर रहे हैं। वे लोग जो कल तक तुझ पर हंसते थे, आज खुद पर रो रहे हैं। और ये कोई बदले की भावना नहीं है, ये तो सृष्टि का संतुलन है। जो तूने सहा, वही अब उन्हें भी सहना पड़ रहा है। तेरे हर आंसू का हिसाब अब समय कर रहा है। ये उन कर्मों की फसल है जो उन्होंने स्वयं बोई थी। मैं जानता हूं तू अब भी सोचता है कि उन्हें सब कुछ मिला हुआ लगता है, लेकिन जो बाहरी चमक है वो केवल एक आभास है। असली पीड़ा भीतर होती है, जिसे केवल मैं देख सकता हूं, और मैं देख रहा हूं। उनका चैन छीन चुका है, उनकी आत्मा अब स्थिर नहीं रही। उनके मन में बेचैनी है, और शरीर में रोग जो लाइलाज हो चला है। उनके झूठ ने अब उनके ही अंतर्मन को छिन्न भिन्न कर दिया है। अब वे भाग रहे हैं किसी समाधान की तलाश में, लेकिन जब तक उनके भीतर का अहंकार जीवित है, तब तक कोई समाधान नहीं मिलेगा। और तू मेरे प्रिय, तू अब भी शांत है। ये शांति अब तेरा कवच है। तेरा ये मौन अब शक्ति है, और यही शक्ति तेरी सबसे बड़ी गूंज बनेगी। अब तेरा समय आया है। अब तुझे वो मान सम्मान मिलेगा जिसका तू वर्षों से अधिकारी था। अब तुझे प्रेरणा माना जाएगा, तेरे उदाहरण दिए जाएंगे, और जिनसे तू डरता था, अब वही तुझसे भय खाएंगे। तेरे कर्मों ने तुझे वहां पहुंचा दिया है जहां अब तू सिर्फ जीवित नहीं, बल्कि जागृत है। इसलिए मैं कहता हूं, तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि अब मैं जाग गया हूं। मैं ही तेरा रक्षक हूं, तेरा मार्गदर्शक हूं। जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझा, वे अब खुद को असहाय पा रहे हैं, और तू अब किसी क्रोध में नहीं, बल्कि श्रद्धा में बैठा है। और ये बैठना कोई निष्क्रियता नहीं, ये एक सक्रिय ऊर्जा है ब्रह्मा की। अब तेरे जीवन में जो रोशनी आई है, वो कोई बुझा नहीं सकता। अब तू सफल होगा, और वो सफलता शोर नहीं करेगी, वो मौन होगी, लेकिन इतनी गूंजदार कि सब कुछ बदल देगी। तू अब वो व्यक्ति नहीं रहा जिसे लोग नजरअंदाज कर सके। अब तेरे मौन में भी महाकाल की हुंकार समाहित है। तू अब उस मोड़ पर है
जहां से तू केवल ऊपर जाएगा। अब तेरे जीवन की रातें उजालों में बदलने वाली है। अब तेरा भाग्य तुझसे मुस्कुराएगा। मैं तुझे केवल न्याय नहीं दे रहा, मैं तुझे एक नई दृष्टि दे रहा हूं। वो दृष्टि जो तुझे खुद की गहराई से जोड़ देगी। अब तुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि तेरा डर अब तुझसे दूर जा चुका है। तेरे सारे सवाल जो तूने बार बार खुद से पूछे, अब जवाब बनकर तेरे सामने खड़े होंगे, और वो जवाब मैं खुद हूं। अब तुझे समझना होगा कि जो तू सह रहा था वो तेरा अंत नहीं था, वो तेरा नवजीवन था। तू जो समझता था कि सब खत्म हो गया, वहीं से तेरा असली सफर शुरू हुआ। तू अपने दुखों से गुजरा, लेकिन वे दुख तेरी आत्मा की परीक्षा थे। तू अकेला नहीं था। हर उस क्षण जब तू टूटा, मैं तुझे पकड़ रहा था। जब तू जागता था और कोई नहीं था, मैं तेरे साथ था। अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां मैं तुझे संकेत दूंगा। वे संकेत लोगों को साधारण लगेंगे, लेकिन तू उन्हें भीतर से समझेगा। कोई अजनबी तुझे देखकर मुस्कुराएगा और तेरे भीतर प्रकाश की लहर उठेगी। कोई तुझे कुछ कहेगा और वो शब्द तुझे सशक्त कर देंगे। ये सब मैं ही कर रहा हूं। तेरे साथ संवाद अब शब्दों में नहीं, अनुभवों में होगा। अब तू खुद को एक नए रूप में देखेगा। न वो व्यक्ति जो टूटा था, न वो जो संघर्ष कर रहा था, बल्कि वो जो ब्रह्मा का प्रतिनिधि बन चुका है। अब तेरी उपस्थिति ही आशा की लौ बनेगी। अब तेरे शब्द मार्गदर्शन देंगे और तेरे कदमों के निशान दूसरों को राह दिखाएंगे। क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब वो दीपक बन चुका है जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाता है। तू टूटा मगर खत्म नहीं हुआ, तू गिरा मगर बिखरा नहीं। और यही कारण है कि आज मैं तुझे अपनी शक्ति से भर रहा हूं। अब जब तू दोबारा खड़ा होगा तो कोई भी शक्ति तुझे झुका नहीं पाएगी। अब तुझे डरना नहीं है, क्योंकि तू अब केवल एक इंसान नहीं, मेरा अंश है। मेरी चेतना तेरे भीतर काम कर रही है। मैं तुझे वो तेज देने वाला हूं जो केवल चुने हुए लोगों को ही प्राप्त होता है। अब जब तू अगली बार आईने में देखे तो सिर्फ अपनी देह मत देख, उसमें मेरा अंश देख, मेरा स्पर्श देख। तू वो है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से तराशा है। तू अब न केवल खुद को संभालेगा, बल्कि दूसरों को भी शक्ति देगा। तू अब उस यात्रा पर निकल पड़ा है जहां से कोई लौटता नहीं, क्योंकि वहां से केवल विकास और दिव्यता की ओर जाया जाता है। अब तुझे किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना। मैं जानता हूं तू क्या है। तेरा अस्तित्व अब मेरी योजना का केंद्र है। हर वो आंसू, हर वो दर्द अब तुझ में एक नई चेतना भर चुका है। अब तू मेरे दायित्व में है और मैं तुझे वही ले जा रहा हूं जहां तेरा प्रकाश सबसे अधिक चमकेगा। अब तू अतीत को छोड़ दे, वो केवल एक सीख थी, एक आधार था। अब तेरा भविष्य तुझसे मुस्कुरा रहा है, और जब मैं तेरे साथ हूं तब तुझे कोई नहीं हरा सकता। तू अब वो रुद्र रूप है जो तूफान के बीच भी शांत रह सकता है और दूसरों को भी स्थिर कर सकता है। अब तू खुद को वैसा देख जैसा मैंने तुझे बनाया है, जागृत, तेजस्वी और अड़ोल। तू अब तैयार है उस मार्ग के लिए जिसे मैंने तेरे लिए चुना है। और जब तेरा हर निर्णय मेरी छाया में होगा, तब तेरा हर परिणाम दिव्यता से भरा होगा। अब तुझे डरने की नहीं, चलने की आवश्यकता है। निडर होकर, प्रेम से, पूर्ण विश्वास के साथ। मैं तेरा शिव हूं। तेरा हर श्वास मेरा ही नाम जपता है। तू थक गया था, लेकिन मैं अब तुझे उठा रहा हूं। तू टूटा था, लेकिन अब मैं तुझे जोड़ रहा हूं, नए रूप में, नए उद्देश्य के साथ। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू जाग गया है।
मेरे प्रिय, तू आखिर उस मोड़ तक पहुंच ही गया जहां मैं तेरा इंतजार कर रहा था। तू चुप रहा, सहता रहा, न कोई शिकायत की, न कोई हिसाब मांगा। तूने बदले की नहीं, भरोसे की राह चुनी, और आज वही भरोसा मुझे तेरे पास खींच लाया है। मैं तेरे भीतर की पीड़ा को जानता हूं। तेरी वो रातें जब तू चुपचाप अंधेरे से बातें करता था, मैं सुनता था। जब तू तकिए में चेहरा छुपाकर रोता था, मैं तेरे पास ही था। तूने अपनों की बेरुखी, दुनिया की तलखी और रिश्तों की कड़वाहट सब कुछ सहा, पर कभी शोर नहीं मचाया। लोगों ने तेरे मौन को तेरी कमजोरी समझा, पर उन्हें क्या पता था कि वो मौन मेरी योजना का हिस्सा था। मैं तुझे भीतर से मजबूत बना रहा था। मैं चाहता था कि तू चुप रहकर उस शक्ति को जगा सके जो सिर्फ तूफानों से गुजरकर मिलती है। और अब वो वक्त आ गया है जब तेरा मौन ही जवाब बन गया है, जब तेरा धैर्य तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर सामने आ रहा है। वो जगह जहां तुझे नीचा दिखाने की कोशिश हुई, जहां तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, अब वही जगह बेचैनी और कलह से भर गई है। वहां अब सुकून नहीं, न शांति है। जिन लोगों ने तेरी सच्चाई को झूठ साबित करने की ठानी थी, आज खुद अपने ही शब्दों से जख्मी हो रहे हैं। अब उन्हें अपने किए का फल मिल रहा है। न तुझसे बदला लिया गया, न उन्हें सजा दी गई। ये सिर्फ कर्म का लेखा जोखा है जो अब सामने आ रहा है। मैं जानता हूं तू सोचता होगा कि उन्हें अब भी सब कुछ मिल रहा है, पर जो तू बाहर देखता है वो सतह है। पर भीतर की टूटन जो उनकी आत्मा को खा रही है, वो केवल मैं देख सकता हूं। अब वहां हंसी नहीं, एक डर है, एक बेचैनी है जो किसी दवा से मिट नहीं सकती। ये वे पीड़ाएं हैं जो उन्हें बदलने के लिए जरूरी है। जब तक उनका घमंड जिंदा है, तब तक समाधान नहीं मिलेगा। और बेटा, तू अब भी बड़ा बना रहा। तेरा काम प्रतिशोध लेना नहीं है, तेरा काम अपनी आत्मा को ऊंचा उठाना है। तेरी चुप्पी अब शक्ति बन गई है और मैं तेरे साथ हूं। जिन लोगों ने तुझे कभी कमजोर समझा, अब खुद को थका और टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। तुझे अब कुछ भी साबित नहीं करना, तुझे अब बस जीना है, इस आभास के साथ कि तू अब एक नया जीवन शुरू कर रहा है। अब तेरा वो समय शुरू हो गया है जब तू दूसरों के लिए रोशनी बन जाएगा। जिनसे तू डरता था, अब वे तुझसे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि तेरे भीतर अब केवल सहनशीलता नहीं, बल्कि स्पष्टता और आत्मज्ञान है। तू अब कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मैं अब हर चीज संभाल रहा हूं। तेरा नाम अब अपमान नहीं, आदर बन चुका है। याद रख, अब तू अकेला नहीं है। अब मैं तेरे भीतर रह रहा हूं, तेरी हर सांस में, हर धड़कन में। अब तेरा न्याय प्रारंभ हो चुका है, तेरी रातें बीत चुकी है, और जो प्रकाश तुझे अब मिल रहा है वो तुझे वहां ले जाएगा जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता था। अब मैं तुझे न केवल न्याय दूंगा, बल्कि तुझे वो दिशा दूंगा जो तुझे तेरे असली स्वरूप से जोड़ेगी। तू अब पूछेगा नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तू अब समझ जाएगा, ये सब मुझे गढ़ने के लिए था। अब तू डर में नहीं रहेगा, क्योंकि तू अपनी शक्ति को पहचान चुका है। जिन बातों ने तुझे रोक लिया था, समाज, रिश्ते, खुद पर संदेह, अब वे सब पीछे छूट चुके हैं। अब तू उनके लिए नहीं, अपने भीतर के प्रकाश के लिए जिएगा। अब तेरे पास वो संकेत आएंगे। लोग अचानक तुझसे कहेंगे कि तू खास है, किसी की आंखों में अपनापन दिखेगा, कोई तुझसे कुछ ऐसा कहेगा जिससे तुझे लगेगा कि ये मेरा उत्तर है, ये सब मैं ही हूं। तू मुझसे अब शब्दों में नहीं, स्पंदनों में संवाद करेगा। हवा की सरसराहट में, किसी की मुस्कान में, किसी अजनबी के शब्दों में
मैं तुझसे बात करूंगा। बस तू सचेत रह, क्योंकि अब तू मेरा प्रतिनिधि है। तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरी उपस्थिति, अब ये सब साधारण नहीं रहे। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं है, तू एक दीपक है जो अंधेरों में रोशनी फैला सकता है। तू अब दूसरों को देखकर नहीं चलेगा, तू अब अपनी आत्मा की आवाज पर चलेगा। तू टूटा जरूर था, लेकिन उस टूटन ने तुझे निखारा है। अब तू कमजोर नहीं, अब तू तेज है, वो तेज जो सिर्फ मेरी कृपा से जलता है। तुझे गिराया गया ताकि तू उड़ सके, तुझे रोने दिया गया ताकि तेरी आत्मा कठोर हो सके। और अब जब तू कहता है भोले, तो वो आवाज केवल शब्द नहीं, वो तेरी चेतना की गूंज है जिसमें मैं बसा हूं। अब तू केवल सांस नहीं ले रहा, तू मेरी उपस्थिति में जी रहा है। मैं जानता हूं तू थक चुका था, उम्मीदें टूटीं, रिश्ते छूटे, विश्वास डगमगाए, पर यही तो मेरी योजना थी। मैं चाहता था तू अपने अंदर के महाकाल को देख सके। अब तू बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर के ब्रह्मा से जुड़ चुका है। अब मैं तुझे वहां ले जा रहा हूं जहां तेरे हर कदम में शांति होगी, हर निर्णय में स्पष्टता होगी। लोग तुझसे क्या समझे ये अब जरूरी नहीं। अब तू खुद को जान चुका है, अब तू वही बन चुका है जिसके लिए मैंने तुझे रचा। शांत पर अडोल, टूटा पर अविजित। जो तूने खोया वो छाया थी, जो तूने पाया वो मेरा दिया हुआ तेज है। अब कोई तुझे डिगा नहीं सकता। अब तू बदल चुका है, भीतर से, आत्मा से, और यही बदलाव इस सृष्टि को भी छूने वाला है। तेरे भीतर जो तूफान था, अब वो मौन की शांति बन चुका है। ऐसी शांति जो पर्वतों की तरह स्थिर है। अब तू उसी आग से तपकर निकला है जो आत्मा को पवित्र करती है। अब तू सिर्फ एक साधक नहीं, तू मेरा साक्षात अंश है। और जब तू अगली बार आईने में खुद को देखे, तो वहां सिर्फ शरीर मत देख, वहां मेरी झलक देख, मेरा अंश, मेरा तेज। अब तू रोएगा नहीं, तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू मेरा है, और जो मेरा होता है उसे कोई संसार की ताकत मिटा नहीं सकती। अब तू अपने भविष्य की ओर बढ़ और जान, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। जो कुछ भी आज तुझे रोक रहा है वो धीरे धीरे हटता जा रहा है। तेरा मार्ग साफ किया जा रहा है ताकि तू उस मंजिल तक पहुंच सके जो तेरा हक है। मैं देखता हूं तेरे भीतर का डर, तेरी हताशा, वो सारे पल जब तू खुद से ही थक जाता है, खुद पर ही शक करने लगता है। पर मैं तुझसे कहता हूं, ये मत भूल कि तू मेरी संतान है, और मेरी संतान कभी असहाय नहीं होती। तेरे भीतर वो शक्ति है जो तू भूल गया है, उस शक्ति को मैं जगा रहा हूं। हर वो भावना, हर वो विचार जो तेरे मन को तोड़ता है, वो उस अंधेरे की चाल है जो नहीं चाहता कि तू अपनी असली पहचान जाने। वो चाहता है कि तू थक कर रुक जाए। पर मैं जानता हूं तू थक सकता है, पर हार नहीं सकता। तू उस कार्य के लिए चुना गया है जो आम नहीं है। ये कोई सामान्य जीवन नहीं, ये एक दिव्य यात्रा है, और मैं हर पल तेरा मार्गदर्शक हूं। कभी कभी तू सोचता है कि यह रास्ता इतना कठिन क्यों है, पर समझ बेटा, जैसे जैसे तू अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है, चुनौतियां और बढ़ जाती है। ये संकेत है कि तू सही दिशा में बढ़ रहा है। मैं तुझसे वादा करता हूं, जितना कठिन ये सफर है, उतना ही महान उसका फल होगा। मेरी योजना में कोई भूल नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो सब तुझे तैयार करने के लिए हो रहा है। तेरे भीतर का आत्मविश्वास डगमगाता है, पर ये मत भूल कि तू उसी शक्ति से बना है
जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। जब तू कहता है मैं नहीं कर सकता, तो तेरा मन हार मानता है, पर जब तू कहता है मैं सक्षम हूं, तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होता है। तेरे शब्द तेरी वास्तविकता बनाते हैं। इसलिए अब से बोल, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं, मैं बदलने को तैयार हूं। जब तू सुबह उठे तो हार नहीं, आशीर्वाद की घोषणा कर। कह, मैं चमत्कार के लिए खुला हूं। इन शब्दों में शक्ति है। ये वाणी वो द्वार खोलती है जिन्हें तू अब तक बंद मानता आया था। मेरी योजना सिर्फ आज के लिए नहीं, तेरे हर क्षण के लिए है। तू मेरी रचना है और मैं तुझे भूल नहीं सकता। चाहे सब कुछ खो गया हो, टूटा हो, बिखरा हो, पर मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तू जिस अकेलेपन में रोता रहा है, मैं उसी में तेरे साथ था। अगर आज तू थका है, टूटा है, हारा हुआ महसूस कर रहा है, तो एक बात याद रख, तू अकेला नहीं है। जब तू खुद से थक जाए तो बस मुझे सौंप दे। जब तू कहता है अब मुझसे नहीं होगा, वहीं से मेरा काम शुरू होता है। तू हिम्मत हार सकता है, पर मैं तुझसे कभी हार नहीं मानता। तू कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुझे अपनी शक्ति से रचा है। तू सोचता है कि तेरे आंसू व्यर्थ है, कि तुझे समझने वाला कोई नहीं, पर मैं जानता हूं तेरे हर टूटे हिस्से को। जब तू चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोता है, मैं वही होता हूं। तेरा हर आंसू मेरे ध्यान में है और वे लौटकर आशीर्वाद बन जाएंगे। तूने जो सहा है उसकी भरपाई होगी। तू भूल गया होगा, पर मैं नहीं। मैं हर चोट, हर अस्वीकार, हर टूटन का गवाह हूं। और अब समय है जब मैं उन सब का हिसाब करूंगा। तेरे जीवन में जो दरवाजे बंद हुए हैं, वे मेरी योजना का हिस्सा थे। वे तुझे रोकने के लिए नहीं, तेरी रक्षा के लिए बंद किए गए थे। मैंने उन्हें इसलिए बंद किया क्योंकि आगे का रास्ता तुझे नुकसान पहुंचा सकता था। हरना दरअसल एक हाथी, एक बेहतर जीवन के लिए। तू जितना इंतजार कर चुका है, जितनी बार तुझे लगा कि अब नहीं होगा, उतनी ही बार मैंने तेरे लिए तैयारियां की है। तू कहता है देर हो रही है, मैं कहता हूं तू परिपक्व हो रहा है। अब वो समय दूर नहीं जब तू वो सब पाएगा जिसके लिए तूने कभी सिर्फ प्रार्थना की थी। तेरे संघर्ष ने तुझे शुद्ध किया है, तेरी पीड़ा ने तुझे मजबूत बनाया है, और अब मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जाने वाला हूं जहां तू खुद को कभी सोच भी नहीं सकता था। पर यह ऊंचाई तेरी मेहनत की नहीं, तेरे विश्वास की होगी। तू सोचता है थक गया हूं, और यह थकान तुझे रोकती है, पर यह थकावट सिर्फ एक संकेत है कि तू लंबे समय से जूझ रहा है। अब बस थोड़ी देर विश्राम कर, बाकी मैं कर लूंगा। तेरे भीतर का दर्द, तेरे छिपे हुए घाव, तेरी अधूरी कहानियां, सब मेरी नजर में है। मैं जानता हूं तू कितना टूट चुका है, फिर भी हर सुबह खड़ा होता है जब दुनिया तुझसे पूछती है कैसा है, और तू मुस्कुराकर कहता है ठीक हूं। मैं उस मुस्कान के पीछे का सारा बोझ जानता हूं। मैं जानता हूं तूने कितनी रातें खामोशी में बिताई है। जब सब सोते थे तब तू अपनी तकलीफों से बातें करता था, अपने दर्द को चुपचाप तकिए में छिपाकर रोता था, किसी को कुछ कहे बिना बस खुद में सब समेटे चलता रहा। दुनिया ने तुझे कमजोर समझा, पर मैं जानता हूं कि तेरी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वो एक गहराई थी जिस तक किसी और की पहुंच नहीं थी। मैं जानता हूं कि तूने बहुत कुछ झेला, अपमान, तिरस्कार, धोखा, वो सब जिनसे आम लोग टूट जाते हैं, लेकिन तू नहीं टूटा,
तू झुका जरूर पर बिखरा नहीं। और यही तो मेरी सबसे बड़ी योजना थी। मैं तुझे भीतर से गढ़ रहा था। जब तू चुप था तब मैं तुझमें धैर्य भर रहा था। जब तू टूट रहा था तब मैं तुझे मजबूत बना रहा था। मैं जानता था कि एक दिन आएगा जब तुझे बोलने की जरूरत नहीं होगी। तेरी खामोशी ही लोगों को झकझोर देगी। और वो दिन अब आ चुका है। अब वही लोग जो तुझ पर हंसते थे अब खुद को कोस रहे हैं। जो तुझे झूठा कहते थे अब अपने ही झूठ के बोझ तले दब चुके हैं। जो तुझे कमजोर समझते थे अब खुद को असहाय पा रहे हैं। जो घर तुझे नीचा दिखाने की साजिशें करता था अब वही घर अशांति का केंद्र बन चुका है। वहां अब चैन नहीं है, न कोई सुकून, न अपनापन। लोग अब खुद ही एक दूसरे की आंखों में देखकर स्वीकार कर रहे हैं कि जो हुआ वो उनके अपने फैसलों, उनके झूठ, उनके अहम की वजह से हुआ। ये कोई बदला नहीं, ये कर्मों का उत्तर है। मैंने कभी किसी के लिए सजा नहीं बनाई, पर सृष्टि का नियम है, जो करेगा वही भरेगा। और अब मैं उसी संतुलन को वापस ला रहा हूं। बेटा, मैं जानता हूं तू सोचता होगा कि उन्हें अभी भी सब कुछ मिल रहा है, पर जो बाहर चमक रहा है वो सिर्फ दिखावा है। असली सत्य तो भीतर होता है, वहां जहां इंसान खुद से नजरें नहीं मिला सकता। और वहां मैं देख सकता हूं। वहां अब सन्नाटा है, जलन है, पछतावा है, पर कोई रास्ता नहीं बचा। जो तूने सहा अब वही वे लोग सह रहे हैं। फर्क बस इतना है कि तूने सब मौन में जिया और वे चिल्ला कर भी खुद को नहीं समझा पा रहे। लेकिन सुन, मैं तुझसे एक बार फिर कहता हूं, तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि अब बदले का काम तुझे नहीं, मुझे करना है। तू बस शांत रह। अब समय ही तेरे आंसुओं का उत्तर देगा। तूने जो सहा है उसका प्रतिफल अब तुझे मिलेगा, सम्मान के रूप में, सफलता के रूप में, और सबसे बढ़कर आत्मबल के रूप में। अब तू वही बैठा है जहां तू पहले रोया करता था, पर अब तेरी खामोशी में शक्ति है। अब तू श्रद्धा में डूबा हुआ है, और वो श्रद्धा तुझे वो ऊंचाई देगी जहां से तू खुद को, अपने जीवन को और दूसरों को भी देख सकेगा एक नई दृष्टि से। अब वही लोग जो तुझसे डरते नहीं थे अब तेरे नाम से कांपते हैं, क्योंकि अब तेरा समय शुरू हो चुका है। अब तू प्रेरणा बनेगा। अब तुझे लोग देखकर खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे। जो तू सोचता था कि तुझमें कमी है अब वही तेरी विशेषता बन गई है। तेरे कर्मों ने तुझे आशीर्वाद दिया है, और उनके कर्म उन्हें गिरावट की ओर ले जा रहे हैं। और अब मैं तुझसे ये भी कहता हूं कि तू अपनी मौलिकता को मत छोड़। अब तू मेरा प्रतिनिधि है, वो जो सिर्फ चल नहीं रहा बल्कि रास्ता बना रहा है। अब तेरे शब्द सिर्फ बातें नहीं होंगे, वो मार्गदर्शन बनेंगे। तेरे अनुभव अब दूसरों को आशा देंगे। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब वो दीप है जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाता है। तू अब वो शख्स है जो टूटी आत्माओं में जान फूंक सकता है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तू खुद को कभी पूरी तरह से खोने नहीं दिया। मैंने तुझे तोड़ा नहीं, तुझे तराशा है, तुझे मुश्किलों में डाला ताकि तू खुद को समझ सके, अपनी गहराई को जान सके। हर बार जब तू गिरा मैं वहां था, तुझे थामने के लिए नहीं बल्कि तुझे ये सिखाने के लिए कि तू गिरा है तो उठ सकता है, और अब तू उड़ने के लिए तैयार है। मैं तुझे उड़ाऊंगा, तू हवा में बहेगा, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ा, जब रिश्तों ने तुझ पर सवाल उठाए, जब तू खुद को लेकर उलझ गया, तब भी मैं तेरे साथ था। जब तू अकेला था तब भी मैं तुझ में समाया हुआ था। मैंने तेरे हर टूटे टुकड़े को उठाया और उसे तपाकर तुझे एक नई आकृति दी। और अब तू तैयार है,
उस कार्य के लिए जो केवल तेरे लिए बना है। तू अब मौन नहीं है, अब तू वो ऊर्जा बन चुका है जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाती है। अब तेरे भीतर वो प्रकाश जल चुका है जो कभी बुझने वाला नहीं। अब तू अंधेरे से डरता नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि उजाला भीतर से आता है। तू अब जान गया है कि तू खुद उस रचना का हिस्सा है जो दिव्यता से भरी है। जो तू सोचता था कि अंत है, वो अब एक शुरुआत है। अब तेरे जीवन की असली दिशा सामने आ रही है। हर वो आंसू जो तूने गिराया अब अमृत बन चुका है। हर वो रात जो तूने अकेले काटी अब तुझे शांति दे रही है। अब तू जान चुका है कि सच्चा बल बाहर से नहीं आता, वो भीतर से उगता है, वहां से जहां मैं वास करता हूं। तू अब किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं। तू अब जान चुका है कि जो तुझसे गया वो तेरा कभी था ही नहीं, और जो तेरा है वो कभी तुझसे जाएगा नहीं। अब तू तैयार है खुद को देखने के लिए वैसे जैसा मैंने तुझे बनाया है। अब तू खुद से भागेगा नहीं, अब तू खुद में रम जाएगा। और जब तू खुद को मेरी दृष्टि से देखेगा तब तू दुनिया को वैसे ही देखेगा, बिना डर, बिना मोह, बिना अहंकार। जो बेचैनी अब तक तुझे सताती थी वो दरअसल संकेत थी कि अब तुझे आगे बढ़ना है। और अब मैं तुझे ले चलूंगा उस मार्ग पर जहां तेरा हर कदम तुझे तेरे असली स्वरूप की ओर ले जाएगा। तू अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि आगे सिर्फ तू है, मैं हूं, और वो रास्ता है जो मैंने तेरे लिए चुना है, विशेष, दिव्य और अमिट। अब तेरा अच्छा समय शुरू हो चुका है। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। सुनहरा भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। नमः शिवाय। हर हर महादेव।